हेलो फ्रेंड्स, एसएस कोचिंग क्लास पामपर की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को पढ़े थे। आज हम टेंस का जो 4 पार्ट बताया गया था, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका हम फर्स्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो चलो देखते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में निश्चित या सामान्य। इसके पहचान होते हैं ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। यह हमारी पहचान से। अब इसका हम पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, एस होता है, ईएस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें क्या क्या लगता है उसके बारे में आई, बी, यू, दे के साथ लगता है। नो हेल्पिंग वर्ब और ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है एस या तो ईएस। तो देखो, कल कुछ पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स भी दिया था मैं एक दो। तो आज इस एग्जांपल को डिटेल्स में पढ़ेंगे, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स लेकर के। तो चलो देखते हैं। देखो, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई एक एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं। जैसे यू से ले लेता हूं। तुम मुझ पर भरोसा करते हो। देखो, पहचान इन चार यहाँ पर जो पहचान दिया हुआ है, उनसे ये रिलेट कर रहा है ते है। मतलब ते हो या ते हैं, उससे रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये हमारे जो टर्म्स लिखा हुआ है, ये डिपेंड कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यहाँ पे जितना भी तुम्हारा यहाँ पे टर्म्स जो लिखा है, वो सारे टर्म्स यूज होंगे। पैटर्न्स यूज होगा, ये इसके साथ क्या लगा है वो यूज होगा, इसके साथ क्या लगा है वो यूज होगा। तो देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, यू है, तो यू लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखो मेन वर्ब क्या है, तो पहचान के साथ क्या है, भरोसा करना होता है पूरा। तो भरोसा करना को बोलते हैं बिलीव। देखो, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो नो हेल्पिंग वर्ड्स में एस एस यूज, सिर्फ बिलीव बस लिख देंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच गया ये मुझ पर। तो ये यहाँ पर जो पर है, ये प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। संज्ञा ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यू बिलीव ऑन हो जाएगा, ऑन को बोलते हैं पर, और ये हो जाएगा मी, मतलब मुझ। तो यू बिलीव ऑन मी, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आगे और सेंटेंस लेते हैं, इनमें से कोई एक। जैसे ही सी इट मेंशन, किसी का नाम ले लेते हैं। नाम में ले सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं प्रियंका। गाना गाती है। देखो, यहाँ पर ती है, ये हमारा पहचान रिलेट कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर यहाँ पर ही सी इट नेम से शुरू हो रहा है, तो हमको यहाँ पर मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। चलो पैटर्न से बनाते हैं। सब्जेक्ट है तो यहाँ पे नाम है, तो प्रियंका होगा। फिर देख लो, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे पहचान के पास देखो, ये भी गाना होता है और गाना को भी गाना होता है। तो इस गा का मतलब होता है सिंग, मतलब वो होता है मेन वर्ब। और इस गाना का मतलब होता है सॉन्ग, जो लिरिक्स लिखा होता है। तो इस गा का मतलब होता है सिंग, ये मेन एक मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रियंका सिंग। अब देखो यहाँ पर क्या बोला था, ये यदि मेन वर्ग का अंतिम अक्षर यदि कॉन्सोनेंट और व्यंजन हो, तो उसके साथ क्या लगता है, एस लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस। इन दोनों में से एक चीज होगा। अब बचा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर बच गया है गाना। इसका मतलब होता है सॉन्ग। बट बोला गया था यदि व्यंजन से जो भी शुरू होता है उसके साथ ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये
गाना का मतलब होता है सॉन्ग, तो इसके लिखेंगे ए सॉन्ग। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे पढ़ते हैं निगेटिव। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। देखो नकारात्मक वाक्य में पैटर्न हमारा अलग हो जाएगा। इसमें पैटर्न क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस होगा, डू नॉट होगा, ऑब्लिक डज नॉट होगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, फिर हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट। अब देखो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डू नॉट और डज नॉट। इसके साथ क्या क्या यूज होगा? यहाँ पर हम लिखेंगे आई, वी, यू, दे। इन चारों सब्जेक्ट के साथ लगेगा डू नॉट, और ही, सी, इट, नेम। इन चारों सब्जेक्ट के साथ होगा हमारा यूज डज नॉट। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जिसमें पहचान में ओ ता है, ती है, ते है या ताहू आना चाहिए। तो एग्जांपल्स इनमें से कोई एक ले लेते हैं, जैसे वे। देखो ये हमारा पहचानते हैं, इसमें नहीं है तो निगेटिव है, से है मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे मतलब दे, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा दे। इस नहीं के लिए हम यूज करेंगे या तो डू नॉट या तो डज नॉट। तो देखो इस दे के साथ क्या लगे हैं? इस नहीं के लिए डू नॉट लगे हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डू नॉट। अब देख लो डू नॉट और डज नॉट दोनों में से एक यूज हो गया सब्जेक्ट को देख करके। अब यहाँ पे मेन वर्ब है, तो पहचान के पहले क्या लिखा हुआ है? लिखना। लिखना का मतलब होता है राइट। अब बच गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है कहानी। अब तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? राइट, ये क्या हो जाएगा? स्टोरी। ये हमारा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इनमें से लेते हैं, वह सड़क पर साइकिल चलाती है। साइकिल, वह सड़क पर साइकिल नहीं चलाती है। देखो टी है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वह लिखा हुआ है, यहाँ पे फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब टी है मतलब गर्ल्स को बोल रहे हैं। तो या तो वह ही भी होता है और सी भी होता है, बट यहाँ पर टी है को दर्शा रहे हैं, मतलब गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर वह के लिए सी यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा सी। इस नहीं के लिए यूज करेंगे क्योंकि सी के साथ क्या लगता है? डज नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट। अब उसके बाद दोनों में से यूज और फिर मेन वर्ब क्या है? पहचान के सामने लिखना है चलाना। देखो मेन पावर के लिए चलाना तीन चीज का यूज होता है। मल्टीमीडिया के लिए हम ऑपरेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक चीज के लिए हम ड्राइव यूज करते हैं, और मेन पावर के लिए हम राइड यूज करते हैं। तो देखो ये साइकिल मेन पावर से चलता है, इस चलाने के लिए हम राइड यूज करेंगे, तो शी डज नॉट राइड। उसके बाद ऑब्जेक्ट बच गया यहाँ पर सड़क पर साइकिल। तो देखो सड़क पर साइकिल, तो डबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक साइकिल है और यहाँ सड़क है। यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा होता है, एक ऑब्जेक्ट हम पहले यूज करेंगे, तो राइड। अब बाइसिकल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है मतलब पर, तो संज्ञा ऑब्जेक्ट पहले, एक ऑब्जेक्ट के पहले हमको प्रीपोजिशन यूज करना है, तो इसके लिए यूज करेंगे ऑन। और रोड, सड़क के लिए हम यूज करेंगे रोड। देखो कितनी आसानी से हम ये इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? वह सड़क पर साइकिल चलाती है, जिसका होगा सी डज नॉट, सड़क पर साइकिल नहीं चलाती, तो क्या हो गया? सी डज नॉट राइड अ बाइसिकल ऑन रोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। चलो फिर यहाँ पे इसका पैटर्न देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका मतलब होता है सूत्र। देखो इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सेंटेंस में लिखा होगा क्या, वो क्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। अब इसके साथ क्या क्या लगता है बार बार पढ़ चुके हैं। आई बी यू दे, इन सब्जेक्ट के साथ हमारा यूज होगा डू और ही सी इट नेम, इस चारों सब्जेक्ट के साथ हमारा यूज होगा डज। देखो एग्जांपल्स लेते हैं। इस सेंटेंस में क्या लिखा होगा, तो इनमें से लेते हैं क्या मैं प्रश्न पूछता हूं। देखो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। फिर यहाँ पर लिखा है हमारा आइडेंटिटी पहचान ह्यूमन ताहू, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए पैटर्न यूज करना पड़ेगा और ये कंडीशन यहाँ पे जो टर्म्स लिखा होगा डू डज, इस सब्जेक्ट को देख के लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या के लिए या तो डू हो गया तो डज यूज होगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है तो आई के साथ क्या यूज होगा डू, तो इस क्या के लिए हम डू यूज करेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट डू डज हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या होगा आई। फिर मेन वर्ब में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहचान के सामने लिखा हुआ है पूछना। पूछना का मतलब होता है आस्क, तो यहाँ पर यूज करेंगे आस्क। अब क्या बच गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा प्रश्न। फिर ये हमारा क्या है सिंगुलर है, इसके लिए क्या यूज करेंगे ए, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो देखो क्या मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डू आई आस्क ए क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इससे नाम ले लेते हैं किसी का, तो यहाँ पर लिखेंगे राम मेरे लिए चाय बना, क्या लिखेंगे, क्या राम मेरे लिए चाय बनाता है। फिर था है प्रेजेंट एविडेंस, क्या लिखा है मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर से यूज करेंगे ये पैटर्न्स। तो देखो इस क्या के लिए यूज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, किसी का नाम है, इस नाम के लिए हम यूज करेंगे डज। फिर हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, यूज हो गया। फिर मेन वर्ब है यहाँ पर पहचान के सामने बनाना, बनाना का मतलब होता है मैक। अब बच गया हमारा ऑब्जेक्ट, देखो मेरे लिए चाय, फिर यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है। तो ये देखो यहाँ पे मैक है, फिर क्या हो जाएगा ए, चाय के लिए पी यूज करेंगे। फिर देखो इसलिए मतलब ये फॉर है, एक ऑब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे तो फॉर के लिए। फिर ये हो जाएगा मेरे मतलब मी, फॉर मी, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है जब ऐसा कंडीशन लिखा हो, ठीक है। अब आगे सेंटेंस पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न हो जाएगा देखो प्रश्नवाचक के लिए हम यूज करते हैं क्या डू ऑब्लिक डज, फिर हमारा सब्जेक्ट यूज होगा, फिर यहाँ पे नकारात्मक है तो उसके लिए नॉट यूज करते हैं, प्लस हो जाएगा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पर हमको वो लिखने की जरूरत नहीं कि आईडी के साथ क्या लगता है और बीसी के साथ, बाकी हम पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल्स लेंगे जिसमें क्या भी हो नहीं भी हो, तभी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हम
देखो इस क्या मतलब इंट्रोगेटिव और ये नहीं मतलब निगेटिव। ये पूरा सेंटेंस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रोगेटिव निगेटिव को, तो हमारा ये पैटर्न इसमें लागू होगा। तो इस क्या के लिए यूज करेंगे? डू। ठीक, दोनों यूज होंगे। आपके सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम, बी। फिर देखो यहाँ पर नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? नॉट। फिर यहाँ पर मेंबर क्या है? पहचान के सामने जाना, तो उस जाने के लिए हम यूज करेंगे गो। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बाजार, तो क्या हो जाएगा? मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल। क्या वह मेरे साथ नहीं आता है? देखो क्या का मतलब इंट्रोगेटिव और नहीं का मतलब निगेटिव। फिर से ये पैटर्न यूज होगा। इस क्या के लिए यूज करेंगे? सब्जेक्ट को देख करके, वह है तो उसके लिए हम डज यूज करते हैं। डज, फिर सब्जेक्ट, डू डज लग गया। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? लड़का है, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। फिर नहीं के लिए नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? पहचान के सामने है हमारा आता है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कम। नेक्स्ट बच गया मेरे साथ। प्रीपोजिशन है, यूज करेंगे उसके लिए विथ। फिर मेरे के लिए हम यूज करेंगे मेल। क्वेश्चन मार्क लगाने जरूरी है। ये है हमारा एग्जाम्पल। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस यूज हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। समझ में आया?